जय हिंद दोस्तों, आज हम देखेंगे स्पीडी करंट अफेयर्स के जून महीने के 1 जून से लेकर 30 जून तक बेस्ट वन लाइनर देखेंगे। यहाँ पे क्या है, वन लाइनर है। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे क्या, बेस्ट 100 एमसीक्यू विद डिटेल एक्सप्लेनेशन, जो कि आने वाला वीडियो होगा। अगर आपको स्पीडी करंट अफेयर्स के और भी वीडियो देखना है तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर चेकआउट कीजिएगा। मुनिक में आयोजित आईएसएफ विश्व कप 2026 में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? इसका सही जवाब है सुरुचि इंदर ने यह स्वर्ण पदक जीता है 10 मीटर एयर पिस्टल में आईएसएफ विश्व कप 2026 में। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आदर्श समृद्धि योजना किस राज्य में शुरू की गई है? छत्तीसगढ़ राज्य में आदर्श समृद्धि योजना चालू की गई है। किस देश ने लेबनान के 900 साल पुराने किले पर कब्जा किया? इजराइल ने लेबनान के 900 साल पुराने किले पर कब्जा किया है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 में किसे नए खेल के रूप में शामिल किया गया है? योगासन को कॉमनवेल्थ गेम 2030 में नए खेल के रूप में शामिल किया गया है। इंडियन प्रीमियर लीग 2026 का खिताब किसने जीता? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी कि आरसीबी ने किसको हराया? गुजरात टाइटंस को हराकर यह खिताब जीता है। और इस मैच के मैन ऑफ द मैच, याद रखेगा, मैन ऑफ द मैच जो थे वो विराट कोहली थे। बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए मैंने बताया है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य संरक्षण 6 के अनुसार भारत में अब कुल जन्मों का कितना प्रतिशत संस्थागत प्रसव यानी कि अस्पताल में किया जाता है? यह परसेंट अभी 90.6 ये परसेंट है, यानी 100 में से अब 90 से ज्यादा लोग कहाँ पे होता है उनका जन्म? अस्पताल, यानी कि प्रतिशत संस्थात्मक या डिलीवरी होती है। यूजीसी विधेयक पारित करने वाला तीसरा राज्य कौन सा बना? ये आसाम बना है। पहला राज्य कौन सा है? उत्तराखंड है। और सेकंड गुजरात है। और यूजीसी जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 44 में दिया है। और ये क्या है? ये डीपीएसपी है, हमने कहा से लिया, आयरलैंड से हमने ये प्रेरणा ली है डीपीएसपी की, याद रखेगा। उत्तर प्रदेश के किस शहर में ओपन एयर नौसेना संग्रहालय नौसेना शौर्य वाटिका का उद्घाटन किया गया? लखनऊ में नौसेना शौर्य वाटिका का ये उद्घाटन किया गया। ये क्या है? ओपन एयर नौसेना का संग्रहालय है। प्रसिद्ध रक्षा शिखर सम्मेलन शांग्रीला डायलॉग किस देश में आयोजित किया गया? ये शांग्रीला जो डायलॉग है वो रक्षा यानी कि डिफेंस मिनिस्ट्री के बारे में या सिक्योरिटी के बारे में है। और ये कहाँ पे आयोजित किया? ये सिंगापुर में आयोजित किया गया है। किस देश ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया अकाउंट पर अभी प्रतिबंध लगाया है? ये मलेशिया में अभी प्रतिबंध लगाया है। देखिए, इनकी एक लिस्ट बना ली गया, क्योंकि बहुत सारे देशों ने अभी क्या किया, 16 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं उसके लिए सोशल मीडिया अकाउंट पर यानी कि बैन किया है। बहुत बार ये पूछा गया सवाल है। हांगकांग में आयोजित 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलीट चैंपियनशिप 2026 में भारत ने अभी कौन सा स्थान हासिल किया है? दूसरा स्थान हमने यहाँ पे हासिल किया है। डीआरडीओ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? राजेश कुमार सिंह जी को अभी हाल ही में डीआरडीओ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। और डीआरडीओ की स्थापना कब की थी? 1958 में डीआरडीओ की स्थापना हुई। उसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। राजीव कृष्ण को किस राज्य के पूर्णकालीन पुलिस महानिर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया? उत्तर प्रदेश के ये पूर्णकालीन क्या बने? पुलिस महानिर्देशक बने हैं राजीव कृष्ण जी, याद रखिएगा। प्लास्टरिक्स नवाचार के लिए अर्थ प्राइज 2026 जीता है। देखिए, इनका यार नाम याद रखेगा, अवाना मेहता, एरियाना अग्रवाल और विवान छापछरिया। इन्होंने क्या किया? अर्थ प्राइज 2026 जीता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। नीति आयोग की शिक्षा गुणवत्ता रिपोर्ट 2026 के अनुसार किस राज्य ने स्कूली शिक्षा में पहला स्थान हासिल किया? पंजाब राज्य ने क्या किया? नीति आयोग की गुणवत्ता रिपोर्ट है शिक्षा के आधार पर, वो 2026 में प्रथम स्थान प्राप्त किया। और नीति आयोग हमने किसके रिप्लेस करके? प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके बनाया है 2015 में। इसके कौन अध्यक्ष होते हैं? हमारे देश के पीएम अध्यक्ष होते हैं। किस ई कॉमर्स कंपनी ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ साझेदारी कर प्रोजेक्ट शिखर लॉन्च किया है? मीशो कंपनी क्या किया? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ मिलकर उन्होंने क्या किया? प्रोजेक्ट शिखर लॉन्च किया है। 2 जून को किस देश का 80वां राष्ट्रीय दिवस मनाया गया? इटली का 2 जून को 80वां राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। हवा से सतह मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल रुद्रम 2 का सफल परीक्षण का आयोजित हुआ? ओडिशा में आयोजित किया। ये याद रखेगा, रुद्रम 2 ये हवा से किस में? सतह पर मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल है, इसलिए ये पूछा जाएगा। ऑपरेशन डेल्टा हंट के तहत किस राज्य में 362 अवैध बांग्लादेशियों को पकड़ा गया है? गुजरात राज्य ने क्या किया? ऑपरेशन डेल्टा हंट लॉन्च किया अवैध बांग्लादेशियों को पकड़ने के लिए। ये अमाउंट याद नहीं है, लेकिन ये ऑपरेशन याद रखेगा। 3 जून 2026 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? खलीलुर रहमान जी को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने रेहटी पटरी वालों यानी कि रेहटी पटरी वालों को बिना सिक्योरिटी ऋण प्रदान करने वाली पीएम स्वनिधि योजना किस वर्ष तक अभी बढ़ाया दिया है? 2030 तक ये पीएम स्वनिधि योजना बढ़ाया। देखिए, जो पे पटरी पर रहते हैं या कहीं फुटपाथ पे रहते हैं उनके लिए क्या है? पीएम स्वनिधि योजना जो है
ये बिना गारंटी का, बिना सिक्योरिटी का ये लोन उपलब्ध कराती है और ये कब तक बढ़ा गया, 2030 तक बढ़ाई दी है। भारत का पहला शहरी स्थानीय निकाय द्वारा विकसित विशेष आर्थिक जोन यानी कि सेज कहाँ शुरू किया गया, पुदुचेरी में। ये भारत का पहला शहरी स्थानीय निकाय द्वारा ये विकसित सेज है, याद रखेगा। और सेज का कायदा कब आया था, 2005 में सेज यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन का ये एक्ट आया था। 2006 में इसे इंप्लीमेंट किया गया। और हमारा देश का पहला सेज जो है कांडला गुजरात, ये हमारे देश का पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। इस गठबंधन ने समुद्री रक्षा क्षमताओं को आगे बढ़ाने के लिए अंडर वाटर ड्रोन प्रोग्राम लॉन्च किया है, ये आकुश ने लॉन्च किया है। और आकुश में कौन कौन से 3 कंट्री है, याद रखिएगा। अमेरिका यानी कि यूएस से आता है, यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके से आता है, और ऑस्ट्रेलिया जो है ये ए से आता है। बहुत ही फेमस ये इंस्टीट्यूट है, इसलिए याद रखेगा। सीबीएसई का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है, लोकन प्रशांत सीताराम जी को अभी सीबीएसई का अध्यक्ष नियुक्त किया है। और सीबीएसई की स्थापना कब हुई थी, 1962 को सीबीएसई की स्थापना हुई थी। इसी साल क्या हुआ था, भारत और चाइना का वार हुआ था, तो याद रखिएगा 1962। इंडिया एआई डाटा लैब लॉन्च करने वाली पहली निजी यूनिवर्सिटी कौन बनी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है इंडिया एआई डाटा लैब लॉन्च करने वाली पहली निजी यानी कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनी है। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 2013 में लॉन्च किए गए मावेन मिशन को अभी समाप्त किया है, नासा ने ये 2013 में लॉन्च किया था कौन सा मिशन, मावेन लॉन्च, इसको अभी समाप्त किया गया है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी द्वारा किस देश की अभी सदस्यता को रद्द कर दिया, कनाडा देश की अभी सदस्यता रद्द की गई है। और आईसीसी का अभी चेयरमैन कौन है, जय शाह जी चेयरमैन है। ओंकोलॉजी नामक दुनिया का पहला न्यूक्लियर डस्टबिन कहाँ बनाया जाएगा, फिनलैंड में दुनिया का पहला ओंकोलॉजी नामक ये न्यूक्लियर डस्टबिन बनाया जाएगा। किसे पहली बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए चुना गया है, किर्गिस्तान को पहली बार क्या किया, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए चुना गया है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर बाजार कौन बना है, हमारा प्यारा भारत दुनिया का सबसे दूसरा बड़ा सौर बाजार बना है। सीबीएसई का सचिव किसे नियुक्त किया गया है, वरुण भारद्वाज जी को सीबीएसई का सचिव नियुक्त किया। हमने अध्यक्ष अभी देखा है कौन, ये सीताराम जी है अध्यक्ष, और सचिव जो है वरुण भारद्वाज जी है, याद रखेगा। किस राज्य के चुमुर गांव में पहला मॉडल सीमावर्ती गांव बनाया गया है, लद्दाख के चुमुर गांव में पहला मॉडल सीमावर्ती गांव बनाया गया है। सुरहा ताल, याद रखेगा, सुरहा ताल इसको भी कहते हैं। जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य को भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया है, और ये कहाँ पे है, ये उत्तर प्रदेश में है। अभी देखिए हमारे देश में अभी रामसर साइट है जो है वो 100 हो चुके हैं, और हमने कब 1971 को इसको इम्प्लीमेंटेशन किया था। 2 फरवरी को वेटलैंड डे मनाते हैं। सबसे ज्यादा रामसर साइट हमारे देश में कहाँ पे है, ये तमिलनाडु में है, याद रखेगा, तमिलनाडु में सबसे ज्यादा है। और ओवरऑल वर्ल्ड की अगर बात की तो यूके में सबसे ज्यादा रामसर साइट है। उष्णकटिबंधीय तूफान जांगमी ने किस देश को व्यापक जनजीवन अभी प्रभावित किया है, जापान में आया था ये उष्णकटिबंधीय तूफान जांगमी, इसने क्या किया, उसका जीवन पूरा उद्ध्वस्त कर दिया है। कोई भी तूफान हो तो उसमें क्या होता है, सबसे ज्यादा अपना जीवन ही ज्यादा इफेक्ट होता है। 2026 का प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस स्पोर्ट अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले फुटबॉल खिलाड़ी कौन बने, लियोनेल मेसी ये बने 2026 का प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस स्पोर्ट्स अवार्ड ये प्राप्त करने वाले पहले फुटबॉल खिलाड़ी है, याद रखेगा। नॉर्वे चेस 2026 आर प्रज्ञानंद ने जीता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने किस स्थान पर पूर्वोत्तर परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अभी अध्यक्षता की है, शिलोंग में ये हुआ था कौन सा 73वां पूर्वोत्तर परिषद का ये सत्र हुआ था, इसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री जी ने की है। देखिए जो पूर्वोत्तर की परिषद होती है यानी कि ये, इसकी अध्यक्षता हमेशा गृह मंत्री जी करते हैं, याद रखेगा। वीसा इंडिया द्वारा भारत अभियान के लिए किसे अभी ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, शाहरुख खान जी को वीसा इंडिया द्वारा अभी ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। इसी तरह मैंने जो भी ब्रांड एम्बेसडर है लेटेस्ट 2026 का मैंने सेपरेट वीडियो लिया, जरूर चेकआउट कीजिएगा। वकालत से सीधे सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बनने वाली भारत की दूसरी महिला कौन बनी, वेंकट सुब्रमण्यम मोहना जी ये सीधे वकालत से सीधे सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बनने वाली ये दूसरी महिला है। तो पहली महिला जो है इंदु मल्होत्रा जी, ये पहली महिला है, याद रखेगा। किसने एआई डिजाइन वाली मजोराना 2 क्वांटम चिप लॉन्च की है, माइक्रोसॉफ्ट ने एआई डिजाइन वाली मजोराना 2 को एक क्वांटम चिप लॉन्च की है। किस पुरुष हॉकी टीम ने अंडर 18 एशिया कप जीता, प्यारा भारत, हमारे प्यारा भारत ने पुरुष हॉकी टीम अंडर 19 का एशिया कप जीता है। कोसोवो वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली सबसे युवा भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी, दिव्यांशी भौमिक ये हमारे देश की कोसोवो वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप जीतने वाली सबसे युवा भारतीय बनी है, महिला खिलाड़ी बनी है, याद रखेगा। फ्रेंच ओपन 2026 महिला एकल खिताब
मीरा एंड्रीवा ने जीता है फ्रेंच ओपन 2026 का महिला का एकल खिताब मीरा एंड्रीवा ने। शिक्षा मंत्रालय ने किस विद्यालय को आधिकारिक रूप से पूरे भारत में अपनी शाखाएं खोलने की हाल ही में अनुमति दी है? लिवरपूल विश्वविद्यालय को अभी हाल ही एजुकेशन मिनिस्ट्री ने क्या किया, हमारे पूरे भारत देश में अपनी शाखाएं खोलने की अनुमति दी है। वन्यजीव अपराधों के मैनेजमेंट के लिए अभी एक नई डिजिटल सिस्टम हैक HAWK हंग ये कहाँ लॉन्च की है? केरल राज्य ने ये वन्यजीव अपराधों को मैनेजमेंट के लिए अभी डिजिटल सिस्टम लॉन्च की है। बहुत याद इंपॉर्टेंट है, बहुत याद रखे। और वन्यजीव अपराधों को जो सजा देता है तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत सजा दी जाती है, याद रखिएगा। और इसको ही अमेंड करने वाला पहला स्टेट कौन सा है? ये केरला है और केरला ने ये सिस्टम लॉन्च की है। वायुसेना का उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? आशुतोष दीक्षित जी को अभी वायुसेना का उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। भारत के 7वें क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन जम्मू में किया गया। किस राज्य सरकार ने राज्यव्यापी अभियान योगांध्र 2026 का शुभारंभ किया? आंध्र प्रदेश राज्य ने क्या किया? राज्यव्यापी अभियान योगांध्र 2026 का आयोजन किया है। गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा अयप्पा मंदिर परिसर में नवनिर्मित स्वरिसम भवन का अभी उद्घाटन किया। देखिए अयप्पा मंदिर ये जो है ये दिल्ली में है, तो इसमें नवनिर्मित क्या स्वरिसम ये भवन का अभी उद्घाटन किया गया है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 36वां राज्य कौन बना? पश्चिम बंगाल बना है। कभी क्यों? क्योंकि हाल ही में अभी यहाँ पे बीजेपी की सरकार है। और कौन सीएम है यहाँ पे? शुभेंदु अधिकारी जी यहाँ पे सीएम है, याद रखें शुभेंदु अधिकारी जी। और मैंने इसी तरह से हर एक राज्य के लेटेस्ट सीएम है, जो भी सीएम गवर्नर, साथ ही साथ उनके कितने स्टेट विधानसभा में सीट है, लोकसभा सीट है, राज्यसभा सीट है, इसका सेपरेट वीडियो लिया है, जरूर चेकआउट कीजिएगा। सैप महिला चैंपियनशिप 2026 का खिताब हमारे प्यारे भारत ने 2026 सैप महिला चैंपियनशिप जीता है। फ्रेंच ओपन 2026 पुरुष एकल खिताब अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने फ्रेंच 2026 पुरुष एकल खिताब जीता है। यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 किसे सम्मानित किया गया? अभिलाषा बराक जी को यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 से चुना गया है। ये हमारे देश की तीसरी महिला है, याद रखेगा। और 2 महिला है। मैंने क्या किया, मई महीने के स्पीडी के 100 बेस्ट एमसीक्यू में कवर किया है, आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। मोनाको ग्रैंड पिक्स 2026 का खिताब किमी एंटोनेली ने यह जीता है। मोनाको ग्रैंड पिक्स 2026 का खिताब। द्विवार्षिक अभ्यास सैरेक्स का आयोजन जापान और किस देश के बीच किया गया? दक्षिण कोरिया और जापान के बीच जो द्विवार्षिक अभ्यास है उसका नाम सैरेक्स है, याद रखेगा। ये बहुत बार पूछा जाता है। और इसी तरह से मैंने सेपरेट ये मिलिट्री एक्सरसाइज लिया है, आप चेकआउट कर सकते हो। महिलाओं की सुरक्षा के लिए सिंगापुर विशेष कार्य बल को किस राज्य में शुरू किया गया? तमिलनाडु में अभी सिंगापुर विशेष कार्य बल को महिलाओं की सुरक्षा के लिए ये शुरू किया गया है। और तमिलनाडु के सीएम है जोसेफ विजय है, अभी हाल ही में नियुक्त हुए हैं। अहमदाबाद में आयोजित वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप 2026 में किसने पहला स्थान हासिल किया है? प्यारे हमारे भारत देश ने वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप 2026 में ये प्रथम स्थान हासिल किया है और ये अहमदाबाद में आयोजित हुई थी। AFE बेस्ट बैंक अवार्ड 2026 में बैंकर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला? के सत्यनारायण राजू जी को बैंकर ऑफ द ईयर 2026 का यह खिताब मिला है। किस राज्य के जीआई टैग प्राप्त तेजपुर लीची की पहली खेप दुबई और सिंगापुर निर्यात की गई है? ये आसाम राज्य का है जीआई टैग प्राप्त तेजपुर लीची। तो इसको क्या पहली खपत दुबई और सिंगापुर में ये एक्सपोर्ट की गई है, याद रखिएगा। जीआई टैग के बारे में एक ना एक सवाल जरूर पूछा जाता है। जैवलिन में 90 मीटर का आंकड़ा पार करने वाले चौथे एशियाई खिलाड़ी रुमेश पथिरंगे बने हैं, याद रखेगा। भारतीय विद्या भवन का अध्यक्ष बनवारी लाहुल पुरोहित जी को नियुक्त किया गया है। 2026 को 9 जून से लेकर 13 जून के बीच अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? इंदौर मध्य प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन आयोजित किया गया। देखिए ब्रिक्स में कितने अभी मेंबर है? टोटल 11 मेंबर है, याद रखेगा। अभी सदस्य देश बी से आता है ब्राजील, आर से आता है रशिया, आई से आता है इंडिया, सी से आता है चाइना और एस से आता है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका जो है ये 2010 में क्या हुआ था, शामिल हुआ था, इसके नाम पड़ा ब्रिक्स। भारतीय नौसेना के किस लेफ्टिनेंट कमांडर को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया? सूरज पराशर जी को अभी हाल ही में शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया, ये लेफ्टिनेंट कमांडर है। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार भारत में परमाणु हथियारों की कुल संख्या कितनी हो गई है? 190 हमारे देश में अभी परमाणु हथियारों की संख्या है, ये सिप्री की रिपोर्ट कहती है। किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट गंगा शुरू किया है? उत्तर प्रदेश राज्य ने प्रोजेक्ट गंगा ये शुरू किया है।
किसने अंडर 13 टेनिस खिलाड़ियों में विश्व नंबर 1 खिलाड़ी का स्थान हासिल किया है? सृष्टि किरण जी ने अंडर 13 टेनिस टेबल खिलाड़ियों में विश्व की नंबर 1 रैंक हासिल की है। सरकारी नौकरियों के लिए 2 बच्चों का नियम किस राज्य सरकार ने हटाया है? मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने क्या किया? सरकारी नौकरी के लिए जो नियम होता है 2 बच्चों का, उसको अभी हटा दिया गया है। महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्त्री राइट नामक पहल किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तेलंगाना राज्य सरकार ने क्या किया? स्त्री राइट नामक एक विशेष पहल की और वो क्या करेगी? महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की गई। मंगोलिया में आयोजित महिला एशियाई व्यक्तिगत शतरंज चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता? सविता श्री भास्कर जी ने महिला एशियाई व्यक्तिगत शतरंज चैंपियनशिप 2026 ये जीता है। ये कहाँ आयोजित हुई थी? ये मंगोलिया में आयोजित हुई थी। तमीम इकबाल को किस देश के क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है? बांग्लादेश का तमीम इकबाल को यह क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है। भारत का पहला एआई सक्षम हाइपरस्केल डेटा सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? गुजरात में भारत का पहला एआई सक्षम हाइपरस्केल डाटा सेंटर स्थापित किया जाएगा। ईरान ने किस देश के खिलाफ ऑपरेशन नासर शुरू किया है? इजराइल देश के खिलाफ ईरान ने ऑपरेशन नासर शुरू किया है। इसी तरह से मैंने जो भी इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है लॉन्च किया गया विभिन्न कंट्रियों द्वारा और हमारे प्यारे भारत देश ने, उसका सेपरेट वीडियो जरूर चेकआउट कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किस देश ने नियो नामक दुनिया की पहली व्यावसायिक चिप को अभी मंजूरी दी है? चीन ने क्या किया? नियो नामक दुनिया की पहली व्यावसायिक चिप क्या मंजूरी दी है। गृह मंत्री अमित शाह जी ने विनिमय नामक भूमि बंदरगाह प्रबंधन प्रणाली कहाँ शुभारंभ किया है? नई दिल्ली में ये विनिमय नामक भूमि बंदरगाह प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ किया गया है। सड़क मंत्रालय ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद के लिए राहवीर योजना चालू की है और ये किसके साथ साझेदारी की है? रैपिडो के साथ साझेदारी की है। बहुत इंपॉर्टेंट है। सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद के लिए राहवीर एक योजना है, उसकी साझेदारी रैपिडो के साथ की गई है। 23वें फीफा विश्व कप 2026 का उद्घाटन मैक्सिको में किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए इजी कनेक्ट मॉडल के तहत पहला शहर कौन बनेगा? वाराणसी ये अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए भारत के इजी कनेक्ट मॉडल के तहत यह पहला शहर बनेगा, वाराणसी। 10वें आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी वेल्स और इंग्लैंड कर रहे हैं। याद रखिएगा, अभी ये चल रहा है। 114वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ? जिनेवा स्विट्जरलैंड में 114वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन संपन्न हुआ। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति को 30 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई गई है? दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति को 30 साल की सजा सुनाई गई है। किस देश के क्रिकेटर केन विलियमसन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से अभी संन्यास लिया है? यह केन विलियमसन न्यूजीलैंड का है, बहुत ही अच्छा खिलाड़ी था। आपने अगर क्रिकेट लवर हो तो केन विलियमसन की बैटिंग आपने जरूर देखी होंगे। किस आईआईटी ने मानव मस्तिष्क स्टेम का दुनिया का सबसे विस्तृत 3D एटलॉस जारी किया है? आईआईटी मद्रास ने मानव मस्तिष्क स्टेम का दुनिया का सबसे विस्तृत 3D एटलॉस जारी किया है। भारत की अध्यक्षता के तहत 13वें ब्रिक्स अर्बनाइजेशन फोरम का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा। किस देश के वैज्ञानिकों ने हिंद महासागर में दुनिया का सबसे बड़ा व्हेल कब्रिस्तान खोजा है? चीन के वैज्ञानिकों ने हिंदी महासागर में दुनिया का सबसे बड़ा व्हेल कब्रिस्तान खोजा है। किस देश ने अपने फुल टाइम अंतरिक्ष मौसम निगरानी उपग्रह सोलर 1 को अभी सक्रिय किया है? अमेरिका का है, याद रखेगा। अमेरिका ने अपने फुल टाइम अंतरिक्ष मौसम निगरानी उपग्रह सोलर 1 का ये अभी क्या क्या उनको सक्रिय किया है। 2026 को भारत का सर्वश्रेष्ठ कंटेनर पोर्ट किसे घोषित किया गया? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को भारत का सर्वश्रेष्ठ कंटेनर पोर्ट 2026 को घोषित किया गया है। कौन दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एविएशन मार्केट बना? हमारा प्यारा भारत देश दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एविएशन मार्केट बना। सबसे बड़ा कौन होगा? यूएसए, और सेकंड नंबर पर चाइना है, हम तीसरे नंबर पर है। नेवा, याद रखिएगा, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन को अपनाने वाला 33वां राज्य कौन सा बना? पश्चिम बंगाल नेशनल ई विधान एप्लीकेशन को अपनाने वाला 33वां राज्य बना है। भारत का थल सेना अध्यक्ष धीरज सेठ जी को अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है। प्रतिष्ठित रूस ग्रैंड सेंट मास्टर कप 2026 जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? सुदर्शन पटनायक जी ये प्रतिष्ठित रूस ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026 जीतने वाले पहले भारतीय बने। और सुदर्शन पटनायक जी ये क्या है? हमारे देश की जो डिजिटल जनगणना हो गई अभी 2027 की, उसके ब्रांड एम्बेसिडर भी है सुदर्शन पटनायक जी। इसी तरह से मैंने जनगणना का एक सेपरेट वीडियो लिया है, आपका हर एक क्वेश्चन कवर होगा और आपको देखना वर्थ इट रहेगा।
कौन सा राज्य अत्यधिक जहरीले खरपतवार नाशक पैराक्वाट, याद रखिएगा पैराक्वाट पर प्रतिबंध लगाने वाला देश का तीसरा राज्य बना? तेलंगाना राज्य ने क्या किया, जो बहुत ही जहरीला है पैराक्वाट, ये खरपतवार नाशक है, इसको क्या किया उन्होंने प्रतिबंध लगाया है। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 11वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई? नई दिल्ली में आयोजित हुई है। किस आईआईटी ने आर्सेन सेप नामक एक पोर्टेबल डिवाइस विकसित किया है? भुवनेश्वर आईआईटी ने आर्सेन सेप नामक एक पोर्टेबल डिवाइस विकसित किया है। 2026 को हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस देश के नीस शहर में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है? फ्रांस ने अभी क्या किया, फ्रांस में है ये नीस शहर, उसमें भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। किस राज्य सरकार ने 64 जगहों के असली नामों को फिर से लागू करने की मंजूरी दी है? ओडिशा राज्य सरकार ने 64 जगहों को असली नामों से फिर से लागू करने की मंजूरी दी है। किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन मिलाप के तहत 1470 लापता लोगों को उनके परिवार से मिला है? बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। गुजरात राज्य सरकार ने ऑपरेशन मिलाप के तहत 1470 लापता लोगों को उनके परिवार से मिलाया है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के नए सैन्य सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया? लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई जी को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के एक नए सैन्य सलाहकार के रूप में क्या है नियुक्त किया है। विश्व बैंक ने आगामी वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 6.6 ये हमारे भारत का जीडीपी ग्रोथ रहने का ये वर्ल्ड बैंक ने क्या किया, वर्ल्ड बैंक ने ये अभी अनुमानित किया है। लेकिन अभी क्या ईरान और किसका युद्ध चल रहा है, यूएसए के युद्ध की वजह से कम ज्यादा हो सकता है। G7 शिखर सम्मेलन अभी 2026 कहाँ हुआ था? एवियन लेंस बेंस अभी फ्रांस में ये G7 शिखर सम्मेलन 2026 हुआ था। किस राज्य के डाक विभाग द्वारा ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू की गई है? हिमाचल प्रदेश के ये राज्य ने क्या किया, डाक सर्विस को अभी क्या ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू की गई है। जीव विज्ञान में असाधारण योगदान के लिए एम्बो गोल्ड मेडल 2026 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? गौतम डे जी को अभी असाधारण जीव विज्ञान के कामगिरी के लिए एम्बो गोल्ड मेडल 2026 दिया गया है। किस राज्य की जादूपटिया पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? झारखंड राज्य की है जादूपटिया पेंटिंग और इनको जीआई टैग मिला है। एडवांस प्रोस्टेट कैंसर के लिए पहली रेडियोलिंक थेरेपी किस देश में लॉन्च की है? हमारे प्यारे भारत ने ये पहली एडवांस प्रोस्टेट कैंसर के लिए रेडियोलिंक थेरेपी ये अभी लॉन्च की है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा। गीग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए अंतर्राष्ट्रीय रोजगार नामक निर्धारण करने वाली पहली वैश्विक संधि किसने अपनाया है? आईएलओ यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, अंतर्राष्ट्रीय रोजगार नामक निर्धारण करने वाली पहली वैश्विक संधि क्या किया, उन्होंने अपनाया है। और ये किसके लिए है? गीग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए। महिलाओं के लिए प्रियदर्शनी मुक्त बस यात्रा योजना किस राज्य में शुरू की गई है? केरल राज्य में महिलाओं के लिए मुक्त प्रियदर्शनी मुक्त बस योजना चालू की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किस यूरोपियन देश की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं? स्लोवाकिया यूरोपियन देश की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी जी बने हैं। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026 में कौन शीर्ष पर रहा है? इसका सही जवाब है आइसलैंड। ग्लोबल पीस इंडेक्स में यह शीर्ष स्थान पर रहा है। हमारे देश की रैंकिंग 127 ग्लोबल पीस इंडेक्स में है 2026 में। टाइम के 100 सबसे प्रभावशाली खिलाड़ियों की सूची 2026 में शामिल एकमात्र भारतीय कौन है? स्मृति मंदाना ये टाइम के 100 सबसे प्रभावशाली खिलाड़ियों की सूची में ये एकमात्र खिलाड़ी है। किस राज्य के पारंपरिक वाद्य यंत्र सारिदा को जीआई टैग मिला है? त्रिपुरा का ये पारंपरिक वाद्य तंत्र है सारिदा, उसको जीआई टैग मिला है। फिट इंडिया साइक्लोथॉन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? मुंबई में फिट इंडिया साइक्लोथॉन का आयोजन किया जाएगा। ट्रेडमार्क हासिल करने वाला देश का पहला मंदिर जगन्नाथ मंदिर बना है और ये जगन्नाथ मंदिर कहाँ पे? ओडिशा के पुरी में ये मंदिर है, बहुत ही फेमस है, याद रखेगा। भारत ने किस वर्ष तक 155 गीगावाट पवन ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? 2035 तक हम क्या करेंगे? 155 गीगावाट पवन ऊर्जा क्षमता हासिल करेंगे। किसने नई दिल्ली में विकसित भारत युवा संसद 2026 का उद्घाटन किया? ओम बिरला जी ने नई दिल्ली में विकसित भारत युवा संसद 2026 का उद्घाटन किया है। एटीएल ब्रिज समझौता भारत और किस देश के बीच हुआ है? फ्रांस और भारत के बीच एटीएल ब्रिज समझौता हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस प्रथम श्रेणी से सम्मानित किया गया? स्लोवाकिया के ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस प्रथम श्रेणी से सम्मानित किया गया पीएम मोदी जी को।
किस राज्य सरकार ने सहकारी फसल ऋण माफी की सीमा बढ़ाकर 75,000 की गई है? तमिलनाडु सरकार ने अभी ये क्या किया, सहकारी फसल बीमा ऋण माफी ये घोषित की है। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। रक्षा मंत्रालय ने आंध्र प्रदेश और किस राज्य के लिए नए एनसीसी स्टेट डायरेक्टर बनाने की मंजूरी दी है? झारखंड और आंध्र प्रदेश राज्यों को एक नए एनसीसी स्टेट डायरेक्टर बनाने की मंजूरी रक्षा मंत्रालय ने दी है। यूरोप और किस देश के भौतिकविदों ने थोरियम 229 नाभिक का उपयोग करके दुनिया की पहली कार्यशील परमाणु घड़ियां बनाई है? चीन और यूरोप ने मिलकर थोरियम 229 नाभिक का प्रयोग करके दुनिया की पहली कार्यशील परमाणु घड़ियां बनाई है। बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी का महानिरीक्षक किसे नियुक्त किया गया है? सुंदरराज पीजी को एनआईए का महानिरीक्षक अभी नियुक्त किया गया है। किसे एशिया के एआई स्टार्टअप क्लस्टर में पहला स्थान मिला है? बीजिंग को एआई स्टार्टअप कल्चर में एशिया में पहला स्थान मिला है। भारत का सबसे ऊंचा विंड टर्बाइन कर्नाटक राज्य में स्थापित किया गया है। बिंदु पेपा को जीआई टैग मिला है, ये किस राज्य का पारंपरिक वाद्य तंत्र है? असम राज्य का है, याद रखेगा। ये बिंदु पेपा, इसको जीआई टैग मिला है और ये पारंपरिक वाद्य यंत्र है। किस राज्य के अखरा स्कूल स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रैंकिंग की राष्ट्रीय सूची में शामिल हुए हैं? उत्तर प्रदेश के अखरा स्कूल जो है स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रैंकिंग 2026 के राष्ट्रीय सूची में शामिल हुए। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यूपी के लिए। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का अध्यक्ष सैम्बल चट्टोपाध्याय जी को अभी नियुक्त किया गया है। सोशल मीडिया का उपयोग करने के लिए किस देश ने न्यूनतम आयु 15 वर्ष निर्धारित की गई है? ये यूएई ने क्या किया, सोशल मीडिया का यूज करने के लिए मिनिमम आयु 15 वर्ष डिक्लेयर की है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में किस संस्थान को भारत का सर्वोच्च शिक्षण संस्थान घोषित किया है? आईआईटी दिल्ली को अभी 2027 के लिए सर्वोच्च संस्थान घोषित किया है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। 2026 में संपन्न 11वें अवर ओशियन कॉन्फ्रेंस का दौरान कितने देशों ने अभी मोबाम्बा घोषणा, याद रखेगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोम्बासा घोषणा को अपनाया है। 15 देशों ने अभी ये अपनाया है। ये क्या है, ये फिशिंग जो है, अनवांटेड फिशिंग या ज्यादा जो फिशिंग करते हैं अवैध, इसके लिए मोम्बासा ये डिक्लेरेशन है। किस राज्य के जसदान पटेरी संदूक को जीआई टैग मिला? गुजरात राज्य के जसदान पटेरी संदूक को जीआई टैग मिला है। किस राज्य में लगभग 15 मिलियन साल पुराने जीवाश्म यानी कि विप्स की खोज की है? ओडिशा राज्य में 15 मिलियन साल पुराने जीवाश्म की अभी हाल ही में खोज हुई है। भारत की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी भारत बिलकॉन 2026 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। बेंगलुरु स्थित सरकारी एआई स्टार्टअप सर्वम एआई भारत का कौन सा यूनिकॉर्न बना है? 130वां सर्वम एआई भारत का यूनिकॉर्न बना है। 2026 को न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने वाला पहला मध्य एशियाई देश कौन बना? उज्बेकिस्तान ये न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने वाला पहला मध्य एशियाई देश बना है। और ये न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है, ये कंसेप्ट इसकी है, ये ब्रिक्स की है, याद रखेगा। 2014 में इसकी स्थापना की गई थी। भारत का पहला परमाणु इंजीनियरिंग डिजाइन उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? आईआईटी हैदराबाद में भारत का पहला परमाणु इंजीनियरिंग डिजाइन उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। आईसीजी ने तटीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए गोवा में किस स्वदेशी रूप से निर्मित होवरक्राफ्ट को बेड़े में शामिल किया है? याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह 561 ये स्वदेशी रूप से निर्मित होवरक्राफ्ट है। इसे क्या किया, समुद्री सुरक्षा के लिए ये इसको तैनात किया गया है। क्वानक्वेस्ट नामक सैन्य अभ्यास किस देश में अभी आयोजित किया गया? मंगोलिया में क्वानक्वेस्ट नामक ये सैन्य अभ्यास लॉन्च किया गया है। विश्व के सर्वश्रेष्ठ कला और सांस्कृतिक शहरों की सूची में किस भारतीय शहर को 18वां स्थान मिला है? जयपुर को विश्व के सर्वश्रेष्ठ कला और सांस्कृतिक शहरों की सूची में ये इस भारतीय शहर को स्थान मिला है। पहले पारंपरिक हिंदू मंदिर का उद्घाटन फ्रांस में किया जाएगा, याद रखेगा। पिंच ब्लैक 2026 सैन्य अभ्यास किस देश में आयोजित किया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया में पिंच ब्लैक 2026 का सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाएगा। विपो की ग्लोबल टॉप 20 पेटेंट रैंकिंग में शामिल होने वाली भारत की एकमात्र कंपनी जियो बनी है, याद रखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। विपो ये क्या करती है, पेटेंट के लिए क्या कहती है, लाइसेंस देती है और ये मॉनिटर करती है। आईएमए ने एबॉट कंपनी के साथ मिलकर देश में जागरूकता बढ़ाने के लिए 21 जून को कौन सा दिवस घोषित किया है? विटामिन डी दिवस घोषित किया है। किसने? आईएमए ने और एबॉट कंपनी ने साथ मिलकर ये उसको घोषित किया है। इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी में किस भारतीय जज को अभी नियुक्त किया गया है?
विमल एन पटेल जी को इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी में अभी नियुक्त किया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2026 में भारत कौन से स्थान पर रहा? भारत 70वें स्थान पर रहा है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2026 में प्रथम स्थान किसका रहा? स्वीडन का प्रथम स्थान रहा और सेकंड फिनलैंड का रहा है। भारत का स्थान 70वां रहा है, याद रखेगा। कहा पहले पूरी तरह से महिलाओं द्वारा संचालित पुलिस स्टेशन का उद्घाटन अभी किया गया? दिल्ली में पहला पूरी तरह से महिलाओं द्वारा संचालित पुलिस स्टेशन लॉन्च किया है, यानी कि उद्घाटन किया गया है। महिला T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बनी है? दीप्ति शर्मा ये महिला में T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बनी है। रांची में आयोजित दूसरी साउथ एशियन थ्रोबॉल चैंपियनशिप 2026 का खिताब हमारे प्यारे भारत ने जीता है, याद रखेगा। दूसरी साउथ एशियन थ्रोबॉल चैंपियनशिप 2026 का खिताब प्यारे भारत ने जीता है। बार्सिलोना ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब लुइस हैमिल्टन ने जीता है। किस भारतीय को भौतिकी में वुल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? जैनेन्द्र जैन जी को वुल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। 2 दिवसीय ब्रिक्स सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। भारत का सॉलिसिटर जनरल किसे नियुक्त किया है? तुषार मेहता जी को भारत का सॉलिसिटर जनरल अभी नियुक्त किया गया है। चर्चा में रही कादियान ब्यास रेलवे लाइन परियोजना किस राज्य से संबंधित है? ये परियोजना ये पंजाब राज्य में है, कादियान ब्यास रेलवे लाइन परियोजना। 200 T20 इंटरनेशनल मैच खेलने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर बनी है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा। 200 T20 इंटरनेशनल मैच खेलने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर है हरमनप्रीत कौर। फुटबॉल वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी लियोनेल मेस्सी बने हैं, याद रखेगा। FIH नेशंस कप 2026 का खिताब हमारे प्यारे भारत ने जीता है। FIH नेशन कप 2026 भारत ने जीता है। किस राज्य के खुरासानी इमली को GI टैग मिला है? मध्य प्रदेश राज्य के खुरासानी इमली को GI टैग मिला है। किस सीमावर्ती जिले को नई दिल्ली में प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया? पुंछ जिले को, यह सीमावर्ती जिला है, इसको प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड मिला है। किस केंद्र शासित प्रदेश ने एकल उपयोग वाले प्लास्टिक और गंदगी फैलाने पर प्रतिबंध लगाया? लद्दाख ने क्या किया? एकल उपयोग वाले प्लास्टिक और गंदगी फैलाने पर प्रतिबंध लगाया है। 2026 को किसे बेस्ट पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? नीरज चोपड़ा जी को यह पुरस्कार मिला है। भारत की कौन सी 28वीं नवरत्न कंपनी बनी है? चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ये भारत की 28वीं नवरत्न कंपनी बनी है। उल्लास पहल के तहत भारत का छठा पूर्ण साक्षर राज्य उत्तराखंड बना है। दुनिया का सबसे बड़ा जहाज रिसाइकलिंग करने वाला देश कौन बना है? हमारा प्यारा भारत देश दुनिया का सबसे बड़ा शिप रिसाइकलिंग करने वाला देश बना है। भारत का पहला 3D प्रिंटेड आर्टिफिशियल रिप मॉड्यूल किस राज्य में लगाया जाएगा? तमिलनाडु में भारत का पहला 3D प्रिंटेड आर्टिफिशियल रिप मॉड्यूल लगाया जाएगा। कहाँ स्थित भारत की पहली प्राइवेट सोने की खदान में कमर्शियल कामकाज अभी शुरू किया गया है? कुर्नूल, ये आंध्र प्रदेश में है, इसमें पहली प्राइवेट सोने की खदान में अब कमर्शियल कामकाज चालू होगा। किस मंत्रालय द्वारा निर्णय चेतना कार्यक्रम शुरू किया गया है? पंचायती राज मंत्रालय द्वारा निर्णय चेतना कार्यक्रम शुरू किया है। किस देश में विनाशकारी भूकंप के कारण आपातकाल अभी हाल ही में घोषित किया गया था? वेनेजुएला में विनाशकारी भूकंप के कारण आपातकाल घोषित किया गया था। खीर भवानी मेले का आयोजन जम्मू कश्मीर में किया गया। क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2027 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? भारत को 13वां स्थान दिया है क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2027 में। यूके संसद में किस भारतीय को ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया? हर्षवर्धन जी को यूके के संसद में ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया। श्री अंबाबाई मंदिर विकास परियोजना किस राज्य में अभी शुरू की गई है? महाराष्ट्र में श्री अंबाबाई मंदिर विकास परियोजना शुरू की गई है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 27वां सदस्य देश कौन सा बना है? बांग्लादेश ये इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 27वां मेंबर कंट्री बना है। भारत में डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड नेटवर्क के खिलाफ ऑपरेशन चक्र 6 शुरू किया है। सीबीआई ने ये डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड के खिलाफ ऑपरेशन चक्र 6 चालू किया है। बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन ने किसे विजन 2028 कार्यक्रम का प्रमुख और तेज गेंदबाज कोच नियुक्त किया है? अशोक दिंडा जी को अभी ये नियुक्त किया गया है विजन
2028 के लिए। ये किसका विजन है? ये बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन का ये विजन है। हेमिस फेस्टिवल 2026 लद्दाख में आयोजित किया गया। एंटरप्राइज एआई का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला प्रमुख बंदरगाह कौन बना है? वीओ चिदम्बरम पोर्ट ये एंटरप्राइज एआई का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला प्रमुख बंदरगाह बना है। फीफा ने किस देश के फुटबॉल संघ को अभी निलंबित किया है? नेपाल के फुटबॉल संघ को फीफा ने क्या किया? सस्पेंड किया है। भारत का कौन सा एयरपोर्ट दुनिया का तीसरा सबसे परिवार अनुकूलन एयरपोर्ट बना है? कैंपाकोंडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये भारत का और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा परिवार अनुकूलन एयरपोर्ट बना है। बेलिरिया स्पाइडर नामक मकड़ी की एक नई प्रजाति ऑस्ट्रेलिया में खोजी गई है। 12वीं भारत और ईयू की मानवाधिकार बैठक किस शहर में आयोजित की गई? नई दिल्ली में 12वीं भारत और ईयू की मानवाधिकार बैठक ये आयोजित की गई है। गोल्डन लंगूरों के कारण चर्चा में रहा सिकना ज्वालाओ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? ये आसाम राज्य में है। सिकना ज्वालाओ राष्ट्रीय उद्यान याद रखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटेलिजेंस ब्यूरो का नया निर्देशक किसे नियुक्त किया गया? यानी कि आईबी का नया निर्देशक महेश दीक्षित जी को नियुक्त किया गया। किस देश के सुपर कंप्यूटर लाइन शाइन को दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर घोषित किया गया? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चीन का ये लाइन शाइन सुपर कंप्यूटर है और इसको दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर घोषित किया गया। 29 जून को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। और 29 जून 2026 की अभी थीम थी अनलॉकिंग द पोटेंशियल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डाटा। याद रखिएगा, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है और 2026 के थीम थी अनलॉकिंग द पोटेंशियल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डाटा। इसी के साथ ये हमारे वन लाइनर खत्म हुए और मैं क्विकली टॉप बेस्ट 100 एमसीक्यू लेने वाला हूं और आप वो भी जरूर देखेगा। जय हिंद।